झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। पंचायत मंत्री देविंदर सिंह बबली। पुलिस कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने व कार्रवाई न करने की शिकायत की विजिलेंस जांच के आदेश। जोहड़ के नवीकरण की राशि में गबन के आरोप पर दिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच के आदेश। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देविंदर सिंह बबली ने गांव लाहबाज तहसील पुनाहना निवासी सोहनलाल की पुलिस कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने कार्रवाई न करने बारे शिकायत संबंधित मामले की विजिलेंस से जांच कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है, इसमें मामले की उचित जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विकास एवं पंचायत मंत्री शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कनिष्ठ निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये आदेश दिए। उन्होंने एजेंडे में शामिल 13 शिकायतें सुनी, जिनमें से 8 शिकायतों के मौके पर ही समाधान कर दिए तथा शेष शिकायतों पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कष्ट एवं निवास समिति की मासिक बैठक में झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग झूठी शिकायत लेकर समिति के समक्ष उपस्थित होते हैं वे सभी सरकार का और प्रशासन का समय नष्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत करने से बचें। देविंदर सिंह बबली ने गांव नल्लड़ निवासी राहिला की शिकायत की। उनके पति परिवार के हिस्से की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, पर जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए। गांव मुंडेता निवासी मुमताज अली की जोहड़ के नवीकरण की राशि में गबन करने संबंधित शिकायत पर एसडीएम पुनाहना एक्शन पीडब्ल्यूडी व पब्लिक हेल्थ की कमेटी से जांच करने के आदेश दिए। गांव पेमाखेड़ा निवासी सायरा की बुढ़ापा पेंशन ने बनने संबंधित शिकायत पर क्रीड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ता का डाटा जल्द वेरीफाई करके जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजें, ताकि संबंधित विभाग द्वारा पेंशन शुरू करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग को सभी पेंडिंग मामले का 1 सप्ताह में समाधान करवाने तथा इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गांव खेडला निवासी डालचंद की फैमिली आईडी में सालाना आय अधिक दर्ज करने संबंधित शिकायत पर क्रीड के अधिकारियों को उचित समाधान करने के आदेश दिए। गांव संगेल निवासी नरेश कुमार सरपंच की गांव में बिजली के तार नीचे होने और आबादी को खतरा होने संबंधित शिकायत पर बिजली विभाग को 15 दिन के अंदर उचित कार्रवाई के आदेश दिए। सहकारिता मंत्री ने उजीना निवासी प्रमोद कुमार की शिकायत पर शिकायत का समाधान करते हुए तहसीलदार द्वारा जमीन की गिरदावरी करने के संबंध में किए गए कार्य की जांच के आदेश दिए। इसी प्रकार शिकायतकर्ता फूल सिंह के मकान संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त न मिलने की शिकायत का समाधान करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द फूल सिंह के मकान की किस्त रिलीज की जाए। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आज गुरबंस में 13 विवाद आए थे, उनमें से 8 में फैसले लिए गए हैं और 7 अभी बाकी हैं जो आने वाले समय में देखा जाएगा। जो अधिकारियों को उसमें निर्देश दिए गए हैं, जहाँ जो कार्रवाई होती है वो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगी। ज्ञान में है वो आप जिला प्रशासन को जो काम करें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें सरकार बिल्कुल जो परिवार पहचान पत्र है, इसमें जिन भी परिवारों की पहचान की गई थी उन्होंने अपनी सेल्फ जो डिटेल्स थी वो सबमिट करने का परिवारों के द्वारा काम किया गया था। उसमें जहाँ जहाँ त्रुटियाँ थी उसको बार बार सरकार के द्वारा ठीक करने का काम किया गया है और मैं 100% तो नहीं कहूँगा, हो सकता है त्रुटियाँ अभी भी कुछ खामियाँ हों, उसको रेगुलर प्रोसेस है, ये निरंतर रहेगा। कई बार आप मान लीजिए जो पे अभी आज एक केस था, उस टाइम वो नौकरी पर थे, आज वो नौकरी पर नहीं है तो उसकी इनकम कम होगी। उस टाइम नौकरी पर थे तो उनकी इनकम ज़्यादा थी। तो 1,80,000 के जो हमारे परिवार हैं उसके अंदर जो जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, चाहे बीपीएल पीले कार्ड की बात हो, बीपीएल कार्ड की बात हो, उसमें चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, हमारे दिव्यांग पेंशन की बात हो और अन्य प्रकार की चाहे मकानों को राहत की बात देने की जो पैसा मिलता है उसकी बात हो, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो लाभार्थी को लाभ सरकार की देना सरकार की जिम्मेदारी है और अंतिम छोर पर जो अंतिम परिवार है वहां तक ये लाभ पहुंचे, ये हमने सबने मिलकर सुनिश्चित करना है, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हों और चाहे सरकार के एजेंडे पे हम लोग चुने हुए लोग।
इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। फिर भी अगर कहीं खामियां कमियां हैं, हमारे नोडल अफसर यहाँ एडीसी देखते हैं उसको, और मैंने डी साहब से भी कहा है कि ऐसी कोई समस्याएं हैं, और जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं, कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, उनको भी कहा गया है कि ऐसी कोई समस्या पे लिख कर दे, उसका भी हम आने वाले समय में उसका हल करने का काम करेंगे। आते जो शिकायतें थी वो सुनी गई हैं और 7 अभी पेंडिंग रही हैं 13 में से। और जो आपने कहा सुधार की, देखिए अगर नूह जिला आपने पहले से ही पता है, पहले से बेटरमेंट की तरफ हमारे कदम बढ़े हैं। सरकार ने कड़ी कानूनी कार्रवाई आपने पिछले कोविड के बाद के समय के बाद देखी होगी, करने का काम भी किया है। जो जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए थे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। आज भी इक्का दुक्का शिकायतें हमारे सामने आती हैं, उस पर भी हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आम नागरिक को जागरूक होना होगा, अधिकारी कर्मचारी और जो चुने लोग हैं, सरकार के बीच में जो प्रतिनिधि हैं, हमारी पंचायतों में हमारी सरपंच हों, हमारे ब्लॉक पंचायत समितियां हों, जिला परिषद हों, और जो हमारे सरकार के अधिकारी बैठे हैं, उसमें कड़ी का काम करते हैं। और उसके बाद जो निगरानी कमेटियां भी सरकार ने बनाई, वो इसीलिए बनाई गई हैं कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाए, हम 100% ये सुनिश्चित कर सकें कि वो 100% पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से काम पर लगा। आज भी 2-4 शिकायतें आई थी, उसके बाद हमने जांच के भी आदेश दिए हैं, कुछ हमारे अधिकारियों के द्वारा भी अपना स्पष्टीकरण दिया गया है, तो चीजें सुधर रही हैं। ये देखिएगा, पिछला जो एक सिस्टम डरा खराब किया हुआ था, आज आम नागरिक का विश्वास सरकार के प्रति बड़ा है, क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं अगर कोई काम गलत है और वो शिकायत हम अधिकारियों तक लेकर जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, और हमने करने का काम भी किया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो भी चाहे उसके अंदर कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, अगर कहीं भी कोई लिप्त पाया गया है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ सरकार के द्वारा की गई है। आने वाले समय भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी शिकायतें हमारे सामने आएंगी, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने बेटरमेंट की तरफ कदम बढ़ाए हैं, डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथनिंग भी हुई है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी 17,000 से ज्यादा टेंडर लगे। अब पहले इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं था, आज उस पैसे का हिसाब सरकार जनता को देना चाहती है और देने में लग चुकी है, और आने वाले समय में उसको हिसाब को हम देने का जनता को काम करेंगे। ये फैसला दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरशिप का है, और अब तो चुनाव सिर पे है, पार्लियामेंट का तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर बीजेपी में शुरू होगा, और उसमें जो दोनों पार्टियां जो फैसला लेंगी, वो डाटा सरकार के पास अपलोड हुआ था। जो भावांतर में जो पैसा देना था, करीबन मेरे ख्याल से 450 रुपये था, जो अब की बार का भावांतर बादले में सरकार के द्वारा दिया गया है, सरकार के द्वारा पैसा रिलीज किया गया है। फिर भी अगर आपके पास ऐसे कुछ किसान हैं जिनका नहीं हुआ तो देने का काम करें, उसको वितरित करना। पूरे जिले में मिसमैच का डेटा आया हुआ है, मिसमैच का कोई डाटा आपके जिले का है, उसको एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे वेरीफाई हो जाएगा उस पेमेंट को रिलीज करने का सरकार का। मेल की कुछ कमी थी, आज अधिकारी भी थे, हमारे प्रधान जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई है हमारे प्रधान जी से भी कि उसको तालमेल बना के जो भी कमेटी बननी है उसके बाद इस पैसे को डेवलपमेंट पे लगाया जाए। तो वो पैसा जो हमारे सीएम साहब की तरफ से विधायकों के लिए घोषणा की गई थी, वो फंड हमने जारी किया था वहां से, और वो फंड उस टाइम की पंचायतों में चला गया था, और वो वापिस इंजीनियरिंग विंग को जो थ्रू टेंडर काम हो रहे थे इंजीनियरिंग विंग को देना था। उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान थे कुछ, उसके हमने एक जांच के आदेश भी दिए हैं, और बहुत जल्दी वो पैसा डेवलपमेंट पे लेके हमें सुनिश्चित करेंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।